चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। डूंगरपुर जिला अंतर्गत माही नदी के किनारे किनारे स्थित ऐतिहासिक स्थल गलियाकोट बहुत प्रसिद्ध है। ये शीतला माता मंदिर और बाबा फकरुद्दीन दरगाह की वजह से फेमस है। शीतला माता का प्राचीन मंदिर सदियों से स्थानीय लोगों के लिए श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। वागड़ वासियों के लिए यह मंदिर किसी तीर्थ स्थान से कम नहीं है। ये मंदिर अपने आप में बेहद अनूठा और रहस्यमय है। शायद ये एकमात्र ऐसा हिंदू धर्म स्थल है जिसकी छत ही नहीं है। शीतला माता का यह प्राचीन मंदिर शाक्त साधना का केंद्र रहा है। गर्भगृह में देवी शीतला की स्वयंभू श्वेत प्रस्तर की प्रतिमा के बारे में बताया जाता है कि ये प्रतिमा 13 फीट बड़ी है और देवी के बालों व चोटी का गढ़न, हाथों में कंगन स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। शीतला माता के शरीर का आधे से अधिक भाग जमीन में है। देवी का ये अनूठा स्वरूप देखकर आश्चर्य होता है। जी सर, ये शीतला माता जी की स्वयंभू मूर्ति है और नवरात्रि के 9 दिन इनका श्रृंगार किया जाता है, जिसमें स्वर्ण आभूषण है, चांदी की ये छत्तर वगैरह है, सब कीमती पुराने जो जेवरों से इनका श्रृंगार किया जाता है। बड़ी संख्या में चर्म रोगों से ग्रस्त लोग यहाँ पर आते हैं और देवी की मन्नत मांगते हैं। लोक मान्यता के अनुसार इस देवी तीर्थ का संबंध गुजरात के प्रसिद्ध शक्तिपीठ पावागढ़ से है। देवी शीतला के प्रति श्रद्धालुओं में अगाध आस्थाएं हैं। इस कारण मंदिर में श्रद्धालुओं का जमघट लगा ही रहता है। हम गुजरात से आए। कहाँ से? फतेहपुरा, डिस्ट्रिक्ट दाहोद। ये माता जी के बारे में आप क्या जानते हो, बताइए। ऐसा सुना है कि यहाँ का जो यहाँ दर्शन के लिए आए, हम जा रहे हैं हमारे मंदिर की नई मूर्ति खरीदने के लिए, तो बीच में आया तो देखा यहाँ का बहुत पुराना महत्व है। यहाँ जो छत है वो कभी बन नहीं सकता, ऐसा हमने सुना है। माता जी को छत मंजूर नहीं है और यहाँ की मान्यता बहुत ज़्यादा है, लोगों में बहुत श्रद्धा है। यहाँ जो भी लोग मन्नत रखते हैं उनकी मन्नत माता जी पूरी करती है। और हमारा आज सौभाग्य है कि नवरात्रि के पूर्व ये ऐसे अच्छे दिनों में हमारे को यहाँ दर्शन करने का मौका मिला। जय माता जी। आपका शुभ नाम? शरद उपाध्याय, एडवोकेट। स्वयंभू देवी शीतला माता की घटना जो इस जगह के लोगों में दंत कथा के रूप में प्रचलित है वो इस प्रकार है। पावागढ़ गुजरात में प्रतिहार वंश के पतई सिंह नाम का राजा था। तत्कालीन राज महिषा नवरात्रि के उत्सव पर प्राय नृत्य किया करती थी। इन औरतों के साथ गरबा नृत्य में मां भगवती सुंदर औरत का रूप धारण कर नवरात्रि के 9 दिन गरबा खेलने प्राय आती रहती थी। नवरात्रि के आयोजन में ढोल, मृदंग, मंजीरे बजाने वाले व्यक्ति को इस सुंदर औरत को देखकर आश्चर्य हुआ कि ये रूप वाली स्त्री कौन है। तब इस व्यक्ति ने जाकर राजा पतई सिंह को बताया। राजा इस रूपवती स्त्री का सुंदर और नृत्य देखने के प्रयोजन से गरबा आयोजन स्थल पर उपस्थित हुए। जब गरबा का आयोजन प्रारंभ हुआ तब उसमें अत्यंत रूपवती स्त्री को देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। उसकी सुंदरी से प्रभावित होकर राजा ने उसकी साड़ी का पल्ला पकड़े हुए उसे अपने राजमहल में ले जाने की चेष्टा की। मां ने असली रूप में प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा, किंतु राजा ने वरदान से इनकार कर महलों में आने का आग्रह किया। राजा की इस प्रतिक्रिया दुर्भावना को देखकर मां ने राजा को श्राप दिया कि तेरे राज्य पावागढ़ का पतन होगा, मैं तुम्हारे इस परिक्षेत्र में नहीं रहूंगी। ये कहकर मां अदृश्य हो गई और राजस्थान राज्य के डूंगरपुर जिले में माही तट पर स्थित गलियाकोट नामक गांव के पश्चिम की ओर मां ने अपना स्वरूप प्रकट किया। देवी के मंदिर में देवी की मूर्ति जमीन से बाहर 3 फीट निकली हुई है। इसका शेष भाग जमीन के भीतर है। संपूर्ण मूर्ति लगभग 13 फीट से भी ज्यादा लंबी है। मां शीतला की ये प्रतिमा स्वयं इस स्थल पर कैसे प्रकट हुई, इस घटना की कहानी भी अनोखी है। ये माना जाता है कि वर्तमान में जहां मां भगवती का स्थल है वहां पूर्व में घना जंगल था जिसमें शेर, चीते आदि हिंसक पशु निवास करते थे। आसपास कोई बस्ती नहीं थी। इस जंगल में ग्वाले अपने गायों को चराने आया करते थे। एक ग्वाला भील जाति का था। शाम को ग्वाला जब गायों को लेकर घर पहुंचता और गाय का दूध निकालता तब उसे यह संदेह हुआ कि गाय इतना कम दूध क्यों देने लगी है। इस शंका के समाधान हेतु दूसरे दिन से उस श्वेत गाय की पूरी रखवाली हेतु गाय के पीछे पीछे ग्वाला रवाना हुआ। गाय सीधे झाड़ी में घुसकर मां की प्रतिमा पर दूध की धार छोड़ रही थी। ये देखकर ग्वाले को आश्चर्य हुआ। शंका के मारे ग्वाले ने दूध की धार पड़ी मिट्टी को खोद दिया। थोड़ी गहराई तक पहुंचा ही था कि एक पत्थर की बनी प्रतिमा सामने आई, जिसके एक हाथ में खड्ग और दूसरे हाथ में खप्पर ले रखा था। ये देखकर ग्वाले को और आश्चर्य हुआ
और इस प्रतिमा को देवी मानकर पूजा करने का इरादा करता हुआ घर लौटा। रात को ग्वाले के सपने में मां ने कहा कि मैं पावागढ़ से निराश होकर यहाँ आई हूँ, मेरा मुख अग्निकुंड पावागढ़ की ओर है, मैं प्रसन्न हूँ, आज से तू मेरा पुजारी रहेगा। आज भी शीतला देवी के पुजारी मतवाने दिल जाति के हैं। मां के इस रहस्य की घटना जब तत्कालीन राजा के सामने आई, तब राजा स्वयं इस स्थल पर पहुंचे एवं इस प्रतिमा को देखकर राजा ने उस स्थल पर साधारण झोपड़ी बनाकर दैनिक पूजन करने की व्यवस्था कराई। तत्पश्चात डूंगरपुर के राजवंश ने इस देवी को अपने कुल देवी मानकर अपने अधीनस्थ कर इसके मंदिर समूह का निर्माण कराया। इस प्रकार गलियाकोट तीर्थ शीतला माता का मंदिर गुजरात राज्य का विख्यात धार्मिक स्थल पावागढ़ से संबंध रखता है। यहाँ तक कि गुजरात के गाए जाने वाले लोकगीत गरबा में पावागढ़ व गलियाकोट शीतला देवी से संबंधित अनेक लोकगीत गरबा नृत्य में गाए जाते हैं। और ये मकवाना परिवार जो सेवा करता है नवों दिन, ये हमारे सामने है कवि मयंक जी। मयंक जी बताइए, शीतला माता के बारे में बताइए, आपको कोई जानकारी है? ऐसा इतिहास माना जाता है कि यहाँ पर शीतला माता पावागढ़ से वहाँ अदृश्य होकर यहाँ पर उनका प्रकट होना बताया गया है। बहुत सालों पहले की बात है, लगभग पुजारी परिवार और हमारा परिवार यहाँ पर 11 पीढ़ी लगभग मेरा भाई है और ये भी लगभग 11 पीढ़ियों से यहाँ पर है। और माँ का ये प्रताप है कि यहाँ से पावागढ़ दीपक दिखे, इतना ऊंचा मंदिर बनाओ तो इतना संभव हो नहीं सका, इसलिए फिर माँ के ऊपर छत नहीं रखी गई है। आज भी माँ का ऊपर केवल जाली वगैरह लग के उसका होता है। और यहाँ पर अष्टमी का बहुत बड़ा हवन है। यहाँ पर माँ रावल साहब डूंगरपुर के अधीनस्थ यहाँ पर हवन किया जाता है हर साल। लगभग मैं जब से जानता हूँ और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा ये परंपरा अनुसार हम पूजा पाठ का काम यहाँ पर करते रहते हैं। श्रीफल होता है और श्रीफल हवन का जो होता है वो जिसका मंदिर में ऐसे वो सिस्टम होता है उनका, तो उस सिस्टम में उनका जिसका भी नंबर आता है उसके द्वारा ही श्रीफल का हवन, मकवाना परिवार के द्वारा श्रीफल का हवन किया जाता है। यहाँ की हमने मान्यता सुनी है कि यहाँ की हर मनोकामना पूरी होती है। सर्व समाज यहाँ पे दर्शन करने के लिए आता है, हर समाज के लोग, तो उसके बारे में बताइए। यहाँ पर बहुत सारों के जैसे किसी के चेचक हो जाता है, बड़ी माता जी होती है, छोटी माता जी होती है, इसी प्रकार की माता जी का कोई जैसे पैरों से पैरालाइसिस बोलते हैं, उसका भी माँ के प्रताप से यहाँ पर 99-100% माँ का आशीर्वाद उनको मिलता है और वो ठीक होकर ही जाते हैं यहाँ पर। और गुजरात का लोग काफ़ी यहाँ से सूरत, जालोद, दाहोद, वहाँ से बहुत सारे लोग यहाँ पर मंदिर में माँ की आस्था को लेकर आते ही रहते हैं। ये गुजरात वाले लोग इसको शीतला माता को बढ़िया देव के नाम से जानते हैं। वर्षों पुरानी बात है कि शीतला माता कहाँ से आई थी? ऐसा कहा जाता है, मैं भी परफेक्ट नहीं पर ऐसा कहा जाता है, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी मकवाना परिवार भी बताते थे और हम भी हमारे बाप दादों से सुना है कि शीतला माता माँ पावागढ़ से यहाँ पर प्रकट हुई है और यहाँ नाभिक तक है, उसके ऊपर का पता नहीं कहाँ है क्या है, उस नाभिक तक यहाँ पर है माँ। और यहाँ आकर शीतला माता माँ काली थी, यहाँ पर आकर शांत हुई है, ऐसा कहते हैं, इसलिए माँ शीतला नाम पड़ा है इसका। शीतला माता जी का मंदिर ऐसा है जिसके ऊपर आज दिन तक छत ही नहीं बनाई गई है। जब भी छत बनाने की कोशिश की तब छत अपने आप ही गिर जाती है। बताते हैं कि पावागढ़ के मंदिर का शिखर और गलियाकोट में शीतला माता मंदिर का शिखर एक समान बनाते हैं, तभी छत या शिखर रह सकता है। इसलिए आज तक माता जी के ऊपर छत नहीं बनी है, ऊपर मात्र लोहे की जाली बनी हुई है। जाली के ऊपर और नीचे कपड़ा ही लगा हुआ है। मेरा नाम है हर्षित भावसा और गलियाकोट में हूँ और यहाँ पर मंदिर व्यवस्थापक के रूप में कार्यरत हूँ। ये जो मंदिर है लक्ष्मण देवस्थान निधि ट्रस्ट के द्वारा अधीन चल रहा है। यहाँ पर जो माता जी है, अभी नवरात्रि का समय है, कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए थोड़ा डिस्टेंस जरूरी है, इसलिए मंदिर में अभी दर्शन बाहर से ही करवा रहे हैं, हाथ धुलवा रहे हैं, सैनिटाइजर करवा रहे हैं और लोगों में दूरी बनाकर मंदिर में दर्शन करवा रहे हैं। सर माता जी के बारे में बताइए। ये माता जो है गुजरात से आई थी, ये हमने सुना है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर ये पहले पुराना समय से गलिया बिल का ये गांव बना हुआ है, गलियापुर नाम से है। उस समय महाराणा रावल के अधीन में ये मंदिर था। तो जो माता जी स्वयं प्रकट है, इन्हें वो किसी मूर्ति बनवाई नहीं गई है और उस समय से लोगों को मान्यता धीरे धीरे पूरी हुई और उनकी इच्छाएँ पूरी हुई तो ये मंदिर प्रसिद्ध होने लगा। तो आज भी लोग इसको मानते हैं।
गुजराती लोग, महाराष्ट्र से, मुंबई से, मध्य प्रदेश से बहुत से श्रद्धालु यहाँ आते रहते हैं और दर्शन करते रहते हैं। उनके अपनी जो भी मानता हो, जीव के बदले में तो मुर्गे हैं, बकरे हैं जो चढ़ाते हैं। हालांकि उनका बलि वगैरह कोई नहीं है, जैसे ही उनको खुला छोड़ देते हैं। सामने फखरुद्दीन जी की दरगाह है, जी फखरुद्दीन शहीद की दरगाह है, और इसके सामने शीतला माता का मंदिर है। ये सर्व समाज और 36 कौमों के लिए बहुत ही अच्छा गलियाकोट जो माही के किनारे बसा हुआ है, इसके बारे में बताइए। ये जो मंदिर और दरगाह के कारण ये गलियाकोट प्रसिद्ध है और आपसी सौहार्द बना हुआ है। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी जातिवाद नहीं है। यहाँ हर, चाहे मुसलमान हो, बोहरा हो, हर समुदाय के यहाँ पर दर्शन करने आते हैं और सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है, उसके हिसाब से चढ़ावा चढ़ाते हैं या अपनी मान्यता पूरी करते हैं। हमने सुना है इसकी छत नहीं है, तो इसके बारे में कोई जानकारी हो तो बताइए। सर, इसके बारे में ये है कि माता जी को शीतला माता जी के रूप में जानते हैं, जो एक शीतल रूप में होती है। महाकाली का नाम है, ये पावागढ़ से आई है, इसलिए माता जी की भी चुनरी पावागढ़ में है और माता जी का दर वगैरह है वो यहाँ पर है। आज भी माता जी को क्रोध हो, इसकी वजह से एक दीवार बनी हुई है, सामने महादेव जी की मूर्ति है, जिसकी वजह से माता जी शांत हैं। इसको शीतल पानी से चढ़ाते हैं, ठंडा पानी चढ़ाते हैं, ताकि लोगों को जो भी किसी भी प्रकार की चर्म रोग हो तो उसका निवारण हो जाता है। माता जी को जो चरणामत होती है उससे जो ले जाते हैं, उससे नहाते हैं, उसको पीते हैं, तो 7 दिन के अंदर उनका दुख दूर हो जाता है। अभी नवरात्रे चल रहे हैं, 9 दिन माता जी का यहाँ पे क्या क्या कार्यक्रम होता है? अभी सर नवरात्रि है, अभी कोरोना लॉकडाउन है, इसकी वजह से दर्शनार्थी थोड़ी की संख्या कम है, वरना बहुत सी भीड़ रहती है। और अष्टमी के दिन यहाँ पर माँ हवन होता है माँ के समक्ष, जिसमें समस्त ग्राम के लोग आते हैं और मकवाना परिवार द्वारा यह नारियल का हवन कार्यक्रम किया जाता है। इसका पूरा खर्चा व्यय लक्ष्मण देव समिति ट्रस्ट किया जाता है हुजूर साहब की तरफ से। अभी कौन सी तारीख को और कौन से दिन आ रही है ये? इस साल सर अष्टमी 23 तारीख को शुक्रवार के दिन है, 23 तारीख को। यहाँ पर श्रद्धालु मन्नत पूरी होने पर जिंदा बकरा, मुर्गी चढ़ाते हैं। इसकी कोई बलि नहीं देता है, बल्कि मंदिर से ही इनका पालन पोषण किया जाता है। ये कोई किसी के जीव चढ़ाते हैं, किसी के अगर कोई बीमारी होती है तो जीव के बदले जीव करके एक अपनी मान्यता रखता है, जो पूरी हो जाती है तो फिर उनको जिंदा मुर्गा यहाँ छोड़ देते हैं और बकरा छोड़ देते हैं। बकरों को एक छोटा सा कान काट लिया जाता है साइड में, ताकि वो अमरिया हो जाता है। उसको ना तो किसी प्रकार का समुदाय कोई इसको खाता है, वो अमरिया रहते हैं। और यहाँ दाना पानी रहता है तो वो उनका चढ़ावा चढ़ता रहता है। नवरात्रि महोत्सव की अष्टमी पर यहाँ विशाल मेले का रूप हो जाता है। इस अवसर पर शीतला माता की प्रतिमा को सोने चांदी के आभूषणों द्वारा श्रृंगार किया जाता है। शीतला देवी के मंदिर के अतिरिक्त यहाँ माता जी, मोतोजरा, अचबड़ा आदि देवी प्रतिमाओं के मंदिर भी है, जहाँ सैकड़ों यात्री दर्शन का लाभ लेते हैं। कहा जाता है कि शीतला माता की मूर्ति के पास स्थित मोतीजरा माता की दृष्टि किसी के लिए भी ठीक नहीं है, इसलिए माता की प्रतिमा को ढक कर रखा जाता है। मंदिर में चैत्र नवरात्रि में शीतला माता जी के दर्शन मात्र से ही मोतीजरा, खांसी, स्थायी बुखार, टाइफाइड, बांझपन, शरीर में गठान सहित कई बीमारियों का दर्शन से ठीक होने का दावा है। मोतीजरा माता जी है जो स्वयं ढकी हुई रहती है, क्योंकि इनका खास विशेष महत्व इसलिए है कि आंखों में जब किसी का मोतियाबिंद हो जाता है तो माता जी का इतना खास रहता है, तो कोई नमक वगैरह चढ़ा जाता है और उनका पानी का चढ़ना मत लेता है, तो जिसकी वजह से उनकी आंखों वगैरह का दुख दूर होता है। ये हमारे ट्रस्टी भौसार जी ने बताया कि किसी को मोतीजीर अगर हो जाता है तो यहाँ पे नमक और पानी चढ़ाने से ये ढकी हुई मूर्ति टाइफाइड कहते हैं। सभी के दुख दर्द दूर करने वाली देवी माँ की नवरात्रि में विशेष आराधना की जाती है। 9 दिन भक्तों का आना जाना लगा रहता है। वर्तमान के कोरोना महामारी के कारण विशेष सावधानियां एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भक्तों को दर्शन कराया जा रहा है। जो हमारे सामने कलश दिख रहा है, इसके बारे में बताइए। ये माता जी की घट स्थापना, ज्वार की घट स्थापना की जाती है और जो पहले दिन घट स्थापना
की जाती है मंत्रोच्चार के द्वारा, और फिर अष्टमी का हवन होता है, पूर्णाहुति होती है। उसके बाद दशहरे के दिन इसको माही नदी में अपन विसर्जित करते हैं इसको। 10 दिन तक ये इधर ही रहते हाँ, 8 दिन तक 10 दिन तक पूरा यहीं पे रहेंगे माँ का। हर साल इसी की परंपरा के हिसाब से हम करते रहते हैं। और अष्टमी का पूर्णाहुति अष्टमी को ही होती है हमारे यहाँ। कुंड के बारे में बताइए, ये कुंड की थोड़ी क्या विशेषता? ये प्राचीन कुंड है, ये पूरा पत्थरों से बना हुआ है। और इसकी सबसे खासियत ये है कि उस समय के लोगों द्वारा ऐसी मेहनत की जो आज भी अपनी कला को दर्शा रहा है। ये जो कुंड है, ये जो गेट है, इसके बाद एक और गेट है, इसके अंदर और सीढ़ियाँ हैं, इसके बाद और कुआं है, उसके अंदर भी सीढ़ियाँ हैं। उस समय का जो आर्किटेक्ट था उसको देखते हुए अच्छा है ये शिल्प एक तरह का। सब है। ये जो पहला कुंड है, इसके नीचे भी एक कुंड एक कुंड और है नीचे। और ये जो सीढ़ियाँ लगी हुई आपको जो दिख रही है, इसके बाद में नीचे और सीढ़ियाँ जा रही है, जो भी एक आर्ट कला की तरह अच्छा है। गहराई तक कंटिन्यू सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ है, वहाँ तक कंटिन्यू छेक तक। और ये कभी भी ये सूखता नहीं है। पानी जैसे ही मान लो खाली हुआ, वापस जैसा था वैसा बजाया, यहाँ से नीचे नहीं जाएगा वहाँ के पत्ता। पहले जब पानी की कमी थी तो उस समय लोगों के लिए ऐसा विशेष कुंड बनाया जाता था। पहले इसी कुंड के पानी से माताजी की सेवा वगैरह होती थी, जो पुजारी मकवाना परिवार द्वारा किया जाता था। और आज भी इस समय इस पानी को पवित्र ही माना जाता है। यहाँ पर लोग कभी आते हैं तो श्रद्धा से अपना दर्शन वगैरह करते रहते हैं। ये कला है एक पुरानी जो आज भी है बनी हुई इसमें। ये कुंड के बारे में बताइए। ये कुंड साल में एक बार खुलता है? एक ही बार खुलता है। आसो नवरात्रि की अष्टमी के रोज ये खुलता है और इसमें हवन की पूरी क्रिया होती है। और मकवाना परिवार के द्वारा ही श्रीफल हवन होता है। और ब्राह्मण उस पूजा सब दुर्गा सप्तशी के कारण उन्हें श्रीफल हवन करवाते हैं। फिर मकवाना परिवार आरती सब करता है। एक ही बार खुलता है। ये आपके सामने है महारावल विजय सिंह जी, लक्ष्मण सिंह जी और उनके गुरु। तस्वीरों के बारे में सर बताइए, किन किन की तस्वीरें ये सर महारावल विजय सिंह जी की है, ये लक्ष्मण सिंह जी की है, ये इनके महामंडलेश्वर केशव दास जी की है, और इनके बड़े दादाजी की है, राजगुरु है। ये आपको बाहर का नज़ारा सामने हम बता रहे हैं। ये परंपरा का शिला, ये पुरानी शिलाएँ रखी हुई हैं। इसके बारे में बताइए सर थोड़ा। सर ये पुरानी शिलाएँ हैं जो पहले समय में राजा महाराजा के समय में ऐसे लिखा जाता था कि इसकी स्थापना कब होती है, कब तक ना ये रहता है, उसका है ये पूरा इसका वर्णन है। ये लिपि में लिखा हुआ है जिसकी वजह से पढ़ने में थोड़ा परेशानी होती है। मैं संवत 1732 का समय लिखा हुआ है। गलियाकोट शीतला माता मंदिर ये शक्तिपीठ हमारे बहुत पुरानी ये शक्तिपीठ है। और यहाँ गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान के लोग आते हैं। और यहाँ दूसरी वो ओरी माता करके है, वो क्या है कि उसमें टाइफाइड, अपन वो टाइफाइड कहते हैं, और दाने उसकी मेन स्पेशल देवी, वो कोई भी उसके दर्शन करते हैं तो उनका हर दुख निवारण हो जाता है। और उस जो भी वो मन्नत लेके जाते हैं तो उसकी मन्नत पूरी होती है। और ये माँ जगदम्बा शीतला रानी जितना वो काली का रूप है, वो तो हमारे पावागढ़ से आई है और पावागढ़ से आके यहाँ हमारे यहाँ गलियाकोट में विराजमान है। और यहाँ बहुत पब्लिक आती थी। अभी क्या है कि लॉकडाउन के हिसाब से ही, अभी कोरोना के हिसाब से अभी थोड़ी कम है। बाकी ये नवरात्रि का भी बहुत बड़ा ये फंक्शन भी होता था। ये गरबे का रस्म बहुत बड़ा ये सही तरी वो क्या नाम है पूर्णिमा के दिन बहुत ज़बरदस्त मेला यहाँ पड़ता था। वो मेला अब तो नहीं पड़ेगा इसके कारण के वो ये कोरोना के हिसाब से नहीं। बाकी बहुत हमारी प्रख्यात देवी है गलियाकोट की शक्तिपीठ। और यहाँ कई लोग बाहर के आते हैं और दर्शन आती है, आए दिन भीड़ ही रहती है। सर आपका नाम बताइए।
सर मेरा नाम मनोज भाई सामरिया गुलियापुर। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो अभी हमारे चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए एवं घंटी की बटन को दबाकर हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले प्राप्त करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।